मेंस्ट्रुअल कप यूज करने में बहुत ही डर लग रहा है ना। और अगर डर निकाल दिया तो इसे वजाइना में इंसर्ट करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है ना। और अगर ये इंसर्ट हो गया तो ओपन नहीं हो रहा है, और अगर ओपन हो गया तो बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्टेबल फील हो रहा है, या फिर पेन हो रहा है, या फिर लीकेज हो जाता है। कभी कभी मेंस्ट्रुअल कप अपने आप ही ऊपर चला जाता है, या फिर अपने आप नीचे आने लगता है, या फिर वो स्टक हो जाता है, आप इसे निकाल ही नहीं सकते। तो आप सही जगह पे आए हो। इन सब का सॉल्यूशन आज आपको मिल जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगी जो मेंस्ट्रुअल कप यूज करते वक्त आपको नहीं करनी है। देखो, अगर खाना गंदा होगा तो इसे आप खाएंगे नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होंगे और वो हमारी बॉडी में जाके हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे ही अनस्टेरिलाइज्ड मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें भी बैक्टीरिया होंगे और वो भी हमारी वजाइना में जाके हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यही है आपकी पहली गलती कि मेंस्ट्रुअल कप को अच्छे से स्टेरिलाइज ना करना। सबसे पहले इतना बड़ा बर्तन लो कि जिसमें आपका मेंस्ट्रुअल कप पूरा डूब जाए। अब उस बर्तन में पानी भरो और उस पानी को उबलने रख दो। और जब पानी उबलने लगे तो उसमें मेंस्ट्रुअल कप डालो और उसे 5 मिनट तक उबलने दो। हर बार पीरियड के पहले और पीरियड खत्म होने के बाद आपको ये प्रोसेस करना है। लेकिन पीरियड के दौरान इसे कैसे स्टेरिलाइज करें? जब भी आप पीरियड में हो तब इसमें से सारा ब्लड निकालने के बाद इसे अच्छे से रनिंग वाटर में यानी कि नॉर्मल पानी से वॉश कर दो और फिर आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर आपने इसे सही तरीके से इंसर्ट ना किया तो ये लीकेज हो सकता है और डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकता है। तो यहाँ पे आती है गलती नंबर 2 कि मेंस्ट्रुअल कप को सही तरीके से फोल्ड ना करना। सबसे पहले आपको आपके हाथ साबुन और पानी से अच्छे से वॉश कर देने हैं। उसके बाद इनमें से किसी एक पोजीशन पे आना है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा पोजीशन बेस्ट है। उसके बाद सारी टेंशन, डर सब कुछ निकाल देना है। कैसे? एक गहरी सांस लेनी है और बोलना है हाँ मैं कर सकती हूँ। माइंड और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। अब आपको किसी एक फोल्डिंग मेथड को चूज करना है। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा मेथड बेस्ट है। देखो, मेथड तो बहुत सारे आते हैं जैसे कि C फोल्ड, 7 फोल्ड, ट्रायंगल फोल्ड, ओरिगामी, E फोल्ड, S फोल्ड और पंच डाउन फोल्ड। लेकिन सारे मेथड हमें यूज नहीं करने हैं, है ना। देखो, कप को ऐसे प्रेस करना है और C शेप में लाना है तो आपका C फोल्ड मेथड रेडी है। 7 फोल्ड के लिए कप को कुछ इस तरीके से 7 की शेप दे। S फोल्ड के लिए कप को कुछ इस तरीके से S की शेप दे। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और चाहते हैं कि अच्छे से आपका कप इंसर्ट हो जाए तो आपको पंच डाउन मेथड चूज करना है। पंच डाउन मेथड के लिए कप को लेफ्ट हैंड में लेना है और राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से कप के इस एरिया पे कुछ इस तरीके से प्रेशर देना है और कुछ इस शेप में आपका कप आ जाएगा। ये आगे से फ्लैट हो जाएगा जिसे इंसर्ट करने में आसानी रहेगी। मैं फिर से एक बार कहती हूँ, ये मेथड सबसे अच्छा है बिगिनर्स के लिए और सबके लिए भी। अब फोल्ड तो कर लिया, लेकिन इंसर्ट कैसे करें? तो यहाँ पे आती है आपकी गलती नंबर 3 कि मेंस्ट्रुअल कप को सही तरीके से इंसर्ट ना करना। अगर आप पंच डाउन मेथड यूज करते हैं तो ये इंसर्ट होने में ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि आगे से नैरो हो गया है और फ्लैट भी हो गया है, तो आपको पेन भी नहीं होगा। अब आपको इसे ऐसे ही टाइट पकड़ के रखना है और वजाइना में इंसर्ट करना है। डायरेक्शन आपको खुद ही मिल जाएगी। और अगर ये इंसर्ट नहीं हो रहा है तो ऐसे राउंड राउंड करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये इंसर्ट हो जाएगा। इसे पूरा का पूरा अंदर इंसर्ट करना है। बाहर से फील ही नहीं आना चाहिए कि कुछ है। अंदर जाते ही ये पूरा का पूरा खुल जाएगा। और अगर नहीं खुल रहा तो इसे ऐसे पिंच करे। जहाँ से नहीं खुल रहा वहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेशर दे तो ये खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपने इसे ऐसे ही आधा खुला हुआ छोड़ा तो फिर ये लीकेज करेगा ही। तो इसे ऐसे ही छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। अब अगर आपने ये सब भी कर लिया फिर भी आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या फिर बैठने पर इसकी टेल चुभ रही है तो यहाँ पे आती है गलती नंबर 4 कि मेंस्ट्रुअल कप की टेल को लंबी रखना। देखो, जब हम मार्केट से नया मेंस्ट्रुअल कप लाते हैं तो उसकी टेल हमें लंबी मिलती है। इसे हमें यूज करना है और टेल को अपने हिसाब से काटना है। लेकिन आप एक ही झटके में टेल को बिल्कुल छोटी मत कर देना। पहले आपको इसे यूज करना है। अगर चुभ रही है तो आपको इसे थोड़ी सी काटना है, फिर से यूज करना है और फिर भी चुभ रही है तो आप इसे फिर से काट सकते हैं। ऐसे करते करते आपको आपकी परफेक्ट साइज की टेल मिल जाएगी और आपका मेंस्ट्रुअल कप भी कंफर्टेबल हो जाएगा। इसे अब आप 8 से 12 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर ये फुल हो जाएगा तो अपने आप ही थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ये नीचे आने लगेगा और आपको अनकंफर्टेबल फील होने ही लगेगा। आपको पता चल ही जाएगा कि ये फुल हो गया है। और अगर आपने इसे ढंग से इस्तेमाल कर लिया तो आप ये भी भूल जाएंगे कि आप पीरियड में हो। अब इसे 8 से 12 घंटे के बाद निकालते वक्त क्या क्या ध्यान रखेंगे? यहाँ पे आती है गलती नंबर 5 कि मेंस्ट्रुअल कप को सही तरीके से रिमूव ना करना। देखो, अगर आपने इतना कर लिया आगे भी आप मैनेज कर ही लोगे, मुझे भरोसा है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो आप बहुत ही पेशेंस वाले हैं और जो लोग पेशेंस वाले हैं वो मेंस्ट्रुअल कप को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसे निकालने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथ को साबुन और पानी से अच्छे से धो दें। उसके बाद पोजीशन ले लें। आप खड़े रहकर एक पैर टॉयलेट की सीट पर रख सकते हो
या फिर टॉयलेट की सीट पर बैठ सकते हो या फिर स्क्वाट पोजीशन ले सकते हो। एक सीक्रेट बताओ, कप इंसर्ट करने के लिए स्टैंड पोजीशन बेस्ट है और रिमूव करने के लिए स्क्वाट पोजीशन बेस्ट है। ट्राई करके देख लो। पोजीशन लेने के बाद अगेन रिलैक्स। देखो, अब जितना एंजाइटी में रहोगे वजाइना भी अपने मसल्स को उतना ही खींच के रखेगी। तो गहरी सांस लेना है और रिलैक्स रहना है। पूरी बॉडी के मसल्स को रिलैक्स कर दो। अब अपनी इंडेक्स फिंगर की मदद से इसे ढूंढो कि ये एक्चुअली है कहाँ, और जब मिल जाए तो अंगूठे और उंगली की मदद से ऐसे पिंच करो और ये पूरा का पूरा एयर टाइट हो गया होगा। तो इसे जिगजैग पोजीशन या फिर राउंड राउंड पोजीशन से निकालने की कोशिश करो। थोड़ा सा बाहर आने के बाद ये पूरा का पूरा अपने आप ही बाहर आ जाएगा। अब इसे पीरियड खत्म होने के बाद अच्छे से स्टरलाइज करके रख देना। ये सब जानकर भी आपको मेंस्ट्रुअल कप यूज करने में दिक्कत आती है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी प्रॉब्लम्स बताएं, और अगर दिक्कत नहीं भी आती तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि और लड़कियों को प्रोत्साहन मिले। और अगर मेंस्ट्रुअल कप के बारे में और जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।